तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपको शायद कल पता चल चुका होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर आपको नहीं पता चला तो मैं माजरत चाहूँगा कि बहुत लेट आया हूँ, लेकिन शायद आपको अगर नहीं पता और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल एक अफसोसनाक खबर आई तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए और ख़ास करके मेरे लिए। जैसा कि पहले दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आला कमान ये कह रहे थे कि हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया, जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, बेगुनाह बेकसूर है, उनको टिकट दिया गया। हालांकि अभी कसूर साबित नहीं हुआ। वहीं सफ़ाउर रहमान साहब को टिकट दिया ओखला से। ये 2 सीटों का ऐलान हो चुका था, लेकिन तमाम आला कमान ये कह रहे थे कि हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहाँ जहाँ मजबूत है, जैसे सीलमपुर विधानसभा सीट हो गई, या फिर बल्ली मरान हो गई, या सीमापुरी हो गई, या फिर तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल ही जब आला कमान ने यह फैसला लिया कि नहीं, हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब मैंने उनसे बात की दिल्ली के तमाम जिम्मेदारान से, तो उन्होंने कहा कि जहां पर हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जहां पर ये पता है कि हम जीत जाएंगे, हम सिर्फ वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब जो 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा था और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि 8 से 10 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी तो भाजपा की कहीं ना कहीं मदद होगी। हालांकि हम भाजपा की मदद नहीं करते, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों में हम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा हमारा था। अब वो भी इरादा खत्म होकर के सिर्फ 2 सीटों पर आ गया है। मतलब 68 सीटें में आप तमाम लोग, अगर आप एमआईएम के वोटर हैं या फिर एमआईएम के चाहने वाले हैं या नहीं हैं, अगर आप मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं भी हैं, अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो 2 सीटों पर एमआईएम की मदद कीजिएगा। वो 2 सीट आपको पता है, सफ़ाउर रहमान साहब जो कि ओखला से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, और ताहिर हुसैन साहब जो मुस्तफ़ाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। कल आपने कस्टडी में देखा होगा, पैरोल में कुछ वक्त के लिए पैरोल में पुलिस कस्टडी में जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को लाया गया। जिला अधिकारी के सामने उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, पार्टी ने उन्हें बी फॉर्म दिया था, उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया। आपने वो तस्वीरें देखी हैं। सफ़ाउर रहमान साहब, मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब ने एक पैगाम भेजा है कि ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुसलमानों की पॉलिटिकल सोच यही रहती है कि भाजपा हराना है। तो ठीक है, आप लोग भाजपा को खूब हरा लीजिए, खूब हराइए। 70 में से 68 सीटों पर आप चाहे कांग्रेस को जिताइए, चाहे आम आदमी पार्टी को जिताइए, लेकिन 2 सीट में अपने आप को जिता लीजिए। 2 सीट वो कौन सी हैं? ओखला और मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब और ओखला से सफ़ाउर रहमान साहब। मुसलमानों, इसको अपनी क़यादत को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। मतलब ये समझ लीजिए, ओखला और मुस्तफ़ाबाद, इन 2 जगह के मुसलमान जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता दे। इससे ना तो सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला है कि सरकार गिरेगी, और ना ही सरकार बनेगी। एक चीज समझ लीजिए, आपके अपने 2 विधायक वजूद में आ जाएंगे, और आपकी पॉलिटिकल पावर जब जो है पॉलिटिकल पावर मजबूत होगी, जब आपकी सियासी जमात मजबूत होगी, जब आप दिल्ली के अंदर भी आपके विधायक होंगे, तो आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगी। आपको पॉलिटिकल जो यतीम बनाया गया, जो साजिशें रची गई, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको सियासत में बराबर की हिस्सेदारी मिल सकती है। हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इरादा बनाए थे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, मुसलमानों का इस बार ये रुझान है कि इस बार और भाजपा को हरा लेने दो। तो ठीक है, मुसलमान भाजपा को हरा ले, लेकिन 2 सीट पे अपने आप को जिताए। हालांकि आने वाले वक्त में आला कमान क्या फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी आला कमान ने, एमआईएम के आला कमान ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम दिल्ली के जिम्मेदार ने यह फैसला लिया है कि हम सिर्फ मुस्तफ़ाबाद से चुनाव लड़ेंगे और ओखला से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह दिल्ली की विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जो है वो हुकूक और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम खबरें जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।